Hello students, this is the second part of the chapter, that is Valodaya and me. That is the first chapter of your book and I welcome you all in your English class. So let's begin with the leftover part now. जैसे अब तक हमने ये डिस्कस किया था कि वेलोदिया और जो उसका छोटा भाई है उनके बीच में लड़ाई हो जाती है इस बात को लेकर कि जो यंगर ब्रदर जो राइटर है उससे गलती से वेलोदिया का एक सेंट बॉटल होता है वो टूट कर बिखर जाता है और इससे वेलोदिया को काफ़ी गुस्सा आता है और उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। ठीक है, उसके आगे हम पढ़ते हैं एज अ जेस्चर ही हैड इनहेरिटेड फ्रॉम पापा। तो वो क्या करता है, वेलोदिया राइटर को कहता है कि तुम कभी भी मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो और बेटर यही होगा कि तुम मेरी चीज़ों से दूर रहो। तो वो अपने शोल्डर्स को झटकते हुए ये बात कहता है और ये जो क्वालिटी या जो आदत है वो उसे अपने पापा से मिली थी, शोल्डर झटकने की। नेक्स्ट हम देखते हैं एंड ब्रेक्स इट इन एंड लाफ्स एंड नास्टी लिटिल ब्रैट। तो वो जो है वेलोदिया बहुत बुरी तरह से हंसता है राइटर के ऊपर कहकर कि तुम तो किसी काम के भी नहीं हो। आई एम अ लिटिल ब्रैट एंड यू आर बिग बट यू आर स्टूपिड। तो जो राइटर है वो कहता है कि मैं फिर भी छोटा हूँ पर तुम मुझसे भी बड़े हो और बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। जैसे कि नॉर्मल भाई बहन एक दूसरे को कहते हैं वैसे ही वो दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू क्वारल विद यू, यू सेड वेलोदिया। आई एम नॉट गोइंग टू क्वारल विद यू सेड वेलोदिया गिविंग मी अ साइड पुश, गो अवे। सो वेलोदिया कहता है कि मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ और वो छोटे भाई को धक्का देकर बोलता है कि तुम चले जाओ। तो छोटा भाई कहता है कि मुझे धक्का मत दो, पीछे हटो, मुझे धक्का मत दो। वेलोदिया टुक माई वर्ड एंड ट्राई टू ड्रैग मी अवे फ्रॉम द टेबल बट आई वॉज बिसाइड माई सेल्फ बाय नाउ। तो जो वेलोदिया है वो उसको टेबल से धक्का देने लग जाता है तो जो राइटर है वो अपने आप को संभाल लेता है। आई गॉट होल्ड ऑफ द लेग ऑफ द टेबल एंड ट्रिप्ड इट ओवर देयर नाउ एंड ऑल दिस चाइना ग्लास ऑर्नामेंट्स क्लैश्ड ऑन द फ्लोर। तो ऐसे क्या करता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि जो छोटा भाई है, दिस इज़ द यंगर ब्रदर एंड दिस इज़ द राइटर, वो टेबल के एक टांग पे जो है उसको टेबल को उठा देता है और उसका सारा चाइना ग्लास का सारा सामान जो है वो ज़मीन पर गिर जाता है और उसका जो भी कलेक्शन होता है वेलोदिया का वो उसे तोड़ देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यू डिस्गस्टिंग लिटिल बॉय क्राइड वेलोदिया ट्राइंग टू सेव सम ऑफ हिज फॉलिंग ट्रेजर्स। तो वो बोलता है कि तुम कितने भद्दे बच्चे हो, तुमने मेरा वो अपने जो भी उसका सामान गिर रहा होता है उसे बचाते बचाते अपने छोटे भाई को कहता है कि तुम कितने गंदे भाई हो। वेल नाउ इट इज़ ऑल ओवर बिटवीन अस, आई थॉट एज आई लेफ्ट द रूम एंड वी हैव क्वारल्ड फॉर गुड एज सून एज आफ्टरनून लेसन्स। तो जो छोटा भाई है वो रूम छोड़ के चला जाता है और सोचता है कि शायद हमारी लड़ाई अच्छी हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि उनके जो आफ्टरनून लेसन होते हैं उसके बाद वो रूम छोड़ के चले जाते हैं। वो बहुत डरा होता है, छोटा वाला भाई बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि उसने उसका सारा सामान तोड़ दिया होता है बड़े भाई का एंड उसको थोड़ी सी शर्म भी आ रही होती है कि अपने भाई के साथ अब क्या बात करूं। एंड आफ्टर आवर हिस्ट्री लेसन इन द इवनिंग आई टुक माई एक्सरसाइज बुक्स एंड स्टार्टेड टूवर्ड्स द डोर, स्टेयर टूवर्ड्स द डोर। तो जो हिस्ट्री लेसन थे उसके बाद उन्होंने अपनी बुक उठाई और वो दरवाजे की तरफ चले गए। एंड एज आई पास वेलोदिया दो आई वॉन्टेड टू गो अप टू हिम एंड मेक फ्रेंड्स। जैसे ही वो वेलोदिया के पास से गुजरा राइटर, उसे लगा कि शायद मुझे उसे अब अपना दोस्त बना लेना चाहिए, लेकिन वो अपने ही अकड़ में वो साइड से निकल गया। I swallowed and put on an angry expression. At that moment, Velodia raised his head and with a meaningful smile looked me full in face. Our eyes met and I knew. तो वैसे लेकिन छोटा वाला भाई तो उससे नाराज़ होकर उसके पास से गुजर रहा था, लेकिन वेलोदिया जो बड़ा भाई है उसने उस तरफ स्माइल करके देखा और छोटे वाले भाई को पता लग गया कि वेलोदिया जो है वो अब सॉरी बोलने वाला है या दोस्ती करने वाला है। So that he understood me and but some irresistible feeling made me turn away. Nikki, he said, a most natural voice without a scrap of pathos. Scrap of pathos मतलब कोई भी मतलब बुरी तरह से उसने नहीं बोला, उसने अच्छे से बोला। Don't be cross anymore, forgive me and I offended you. ठीक है, तो जो वेलोदिया बड़ा भाई है वो छोटे वाले भाई से कहता है कि तुम मुझे क्रॉस करके मत जाओ, मैं तुम्हें मुझे माफ़ कर दो और कोई भी मुझसे जो है मेरे से बैर मत रखो। And he held out his hands.
Something that came higher and higher seemed to be passing my chest and stopping my breath, but it only lasted a second. Tears to my eyes and I felt better. तो जैसे ही वेलोदिया ने उसको कहा कि मुझे माफ़ कर दो, तो जो राइटर, जो छोटा भाई है, वो खुशी के आंसू रोने लगा. उसे बहुत इमोशनल फील हुआ कि मैंने बड़े भाई का सामान भी तोड़ दिया, फिर भी मेरा बड़ा भाई आकर मुझे कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दो और लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन. फॉरगिव मी वेलोदिया. तो इसमें जो है ये जो वर्ड्स हैं, इससे ये पता चल रहा है कि जो छोटा भाई है वो क्या कर रहा था, स्टैमर कर रहा था. आप भी जब रोते हैं तो आप भी बोलते टाइम स्टैमर करते होंगे, तो ऐसे ही छोटा वाला भाई जो है वो स्टैमर करने लगा. आई स्टैमर्ड स्क्वीजिंग हिज हैंड. वेलोदिया लुक्ड एट मी एज इफ ही कुड नॉट मेक आउट इट ऑल वेयर देयर वुड बी टीयर्स इन माई आईज. तो जो वेलोदिया है वो उसे हक कर लेता है और अल्टीमेटली वो दोनों भाई फिर से बहुत अच्छे भाई बन जाते हैं. सो ये स्टोरी में आपको पता चला कि भाई बहनों के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, बट उनकी दोस्ती भी जल्दी हो जाती है. सो आई होप यू लाइक द स्टोरी एंड टुडेज़ होमवर्क इज़ टू राइट द वर्ड मीनिंग्स दैट आर देयर. फर्स्ट इज़ दिस कॉलम. पहले आपका ये वाला कॉलम आप लिखेंगे, दूसरा आपका जो है वो आप लिखेंगे दिस वन, ये वाला कॉलम. ठीक है. सो आई होप द होमवर्क इज़ क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू. See you in the next class. In the next class we are going to discuss some questions related to this particular chapter. Thank you so much for watching the video.